पहले मैं चलूंगा अब्दुल माजिद भट्टी साहब की तरफ। अब्दुल माजिद भट्टी साहब, जस्टिस रिटायर्ड मलिक कयूम रिपोर्ट के हवाले से बहुत कुछ कहा जाता रहा, बहुत सारे इंटरव्यूज़ मंजर आम पर आए हैं और अब एक बार फिर कल जब सलीम मलिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास अपना जवाबनामा दाखिल करवाने गए थे तो उन्होंने एक बार फिर अपनी गुफ्तगू में राशिद लतीफ़ के हवाले से गुफ्तगू की है। राशिद लतीफ़ पर तनकीद के नश्तर बरसाए हैं। आप इस तमाम सूरत हाल को किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं? देखिए याया, ये वो कीचड़ है जो इसको छेड़ने की कोशिश करेगा उसके अपने कपड़े गंदे होंगे। अगर आप कुछ महीने पहले की बात देख लें, जब रमजान में ये स्पॉट फिक्सिंग और मैच फिक्सिंग का स्कैंडल अचानक मंजर आम पर आया था तो उस वक्त तो सलीम मलिक राशिद लतीफ़ के लिए मेरा ख्याल आप भी बैठे हुए थे उस प्रोग्राम में, मैं भी बैठा हुआ था। राशिद लतीफ़ के लिए सलीम मलिक के जो जज्बात थे वो डिफरेंट थे। राशिद लतीफ़ के जो नजरियात हैं एमक्यूएम के हवाले से, जो उनकी एक मौक़िफ़ है वो बहुत पुराना है। हो सकता है कि पता नहीं अब उसमें चेंज आया या नहीं आया, लेकिन लग ऐसे रहा है कि ये रिमोट कंट्रोल कहीं और से चलाया जा रहा है। सलीम मलिक किसी और की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो अपनी जंग पाकिस्तान क्रिकेट से लड़ते लड़ते अचानक उन्होंने तोपों का रुख राशिद लतीफ़ के लिए कर लिया। लेकिन मेरी तो तमाम क्रिकेटर से हाथ जोड़कर मौदबाना गुजारिश है कि भाई अपने खौल के अंदर रहें, एक दूसरे पर कीचड़ ना उछालें। ठीक है भट्टी साहब, ठीक है भट्टी साहब, मिर्ज़ा इकबाल बेग को भी इस गुफ्तगू में शामिल कर लेते हैं। सीनियर सहाफ़ी हैं और मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब 2010 का पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया का दौरा करके आई थी तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत सारे खिलाड़ियों को जो है वो तायात पाबंदी का परवाना जारी कर दिया था। यूनुस खान जो है वो डट गए थे और यूनुस खान फिर नेशनल क्रिकेट अकेडमी में अपने केस की पैरवी के लिए जिस सहाफ़ी को साथ लेकर गए थे वो मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब हैं। लेकिन मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब राशिद लतीफ़ के भी बड़ा करीब रहे, तो मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब के अताउर रहमान और सलीम मलिक जो सवालात उठा रहे हैं, जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं, आपको नहीं लगता? हमने राशिद लतीफ़ साहब से रब्ता किया था, जिस तरह माजिद भट्टी साहब ने कहा, बिल्कुल दुरुस्त कहा कि उनकी फैमिली में एक डेथ हुई है और उन्होंने यही कहा कि इस वक्त मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, मैं फ़िलहाल बात नहीं कर सकता। तो आपको नहीं लगता कि उनको आना चाहिए, इस हवाले से अपने लबों को जुम्बिश देनी चाहिए? वो तो जस्टिस रिटायर्ड मलिक कयूम रिपोर्ट में आगे थे। यकीनन मुझे इस बात का बखूबी अंदाजा है कि जिस पेन से वो गुजर रहे हैं राशिद लतीफ़, उनकी सास का इंतकाल हुआ है, कुछ अरसे के बाद यकीनन वो भी बंदूक लेकर और मैदान में उतरेंगे और इनके सवालों के जवाब देंगे, क्योंकि ये दो आदमी है और गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं। इतने अरसे पहले माजिद भट्टी की बात बिल्कुल सही है और आपकी भी बात यही है कि इतने अरसे पहले तो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे सलीम मलिक। ज्यादा पुरानी बात नहीं है ये, राशिद लतीफ़ भी उनकी तारीफ कर रहे थे कि उनको वापस आना चाहिए, सकलान मुश्ताक, इनसे मामूल हक। अब अचानक क्या हुआ कि सारी तोपों का रुख राशिद लतीफ़ की तरफ हो गया? ये एक एजेंडा है, इस एजेंडे के तहत किसी और की लड़ाई है और इस एजेंडे के तहत इस लड़ाई में सलीम मलिक कूद पड़े, बगैर उन्होंने वो जो है जरा बख्तर पहने बगैर कूद पड़े, जिसका उन्हें खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि सलीम मलिक का जब केस जज साहब ने, लाहौर के एक सिविल जज ने उन्हें खारिज कर दिया था तो उस वक्त उन्हें ख्याल नहीं आया था कि वो जाएं और जाकर कोचिंग करें, लेकिन अचानक वो सोते हुए जागते हैं। और पाकिस्तान की जितनी बदनामी हो रही है इस तरह के वाकयात से बैनुल अक़वामी सतह पर, इन तमाम क्रिकेटर्स को इस बात का नोटिस लेना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि राशिद लतीफ़ अपने इस ट्रॉमा से निकलेंगे या तो यकीनन इनके सवालात के जवाबात देंगे। ठीक है इकबाल बेग साहब, मैं सोहेल इमरान साहब की तरफ चलूंगा। कल आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे सोहेल इमरान साहब, और सलीम मलिक ने खुद इस बात का खुलासा किया कि बहुत ज़्यादा पैसे वो कानूनी जंग में खर्च कर चुके हैं, अब उनके पास पैसे नहीं हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ सोहेल इमरान साहब? कल आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, हमने अपने पहले ब्रेक में क्लिप भी शामिल किया कि अताउर रहमान और सलीम मलिक, राशिद लतीफ़, जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल मलिक कयूम रिपोर्ट थी, उसमें उनके इल्ज़ामात थे, उनके शवाहिद थे जिनकी बुनियाद पर सज़ाओं का तयन हुआ, बहुत सारी चीज़ें मंजर आम पर आई। क्या आप देख रहे हैं, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उमर अकमल के खिलाफ जा रहा है, दूसरी तरफ लाइव स्ट्रीमिंग का केस है, उस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उस कंपनी को माफ़ कर दिया है, दूसरी तरफ खिलाड़ी एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं? तो यही कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी था तो ये इशू कि वो अपना जो जवाब देना था उन्होंने वो जमा करवाने के लिए आए। थोड़ी सी बदमज़गी हुई, 12 मिनट उनको इंतजार भी करना पड़ा, उसके बाद जवाब जमा हुआ। बजाय इसके कि वो अपने ट्रांसक्रिप्ट के हवाले से क्या यार उन्हें ट्रांसक्रिप्ट का जवाब दिया या नहीं किया उसके ऊपर मुख्तसरन बात हुई। लेकिन जो एक
अपने ऊपर से वो पाबंदी वाला जो टैग है वो उठवाने वाला मकसद था आज से 2-3 महीने पहले जब ये मामला शुरू हुआ था। लेकिन अब लग ऐसे रहा है कि ये सारा का सारा मामला जो 90s के क्रिकेटर्स थे उनका एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाड़ने वाला जो मुकाबला है वो शुरू हो चुका है। और ये जैसा कि कल गुफ्तगू की और लग ऐसे रहा था कि वो गुफ्तगू इस हवाले से करना चाह रहे हैं। ताहिर रहमान और राशिद के हवाले से तो खासे दिनों से सोशल मीडिया पर चीजें चल ही रही थी और वो दानिस्ता तौर पर लग ऐसा महसूस हो रहा था कि वो खुद सलीम मलिक जो हैं वो इस मौजू के ऊपर तफसीली तौर पर गुफ्तगू करना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका सोहेल इमरान साहब, बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल माजिद भट्टी साहब और बहुत शुक्रिया आपका मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब।